हेलो दोस्तों, आई शैल सील द हेवन नॉवल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अध्याय 86, शैतानी दीपक जो स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करते हैं। सील तोड़ो। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी जब उसने जमीन पर पड़े 7 तेल के दियों पर नजर डाली। उसने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर उनकी ओर बढ़ गया। उसने पैट्रियार्क रिलायंस की चीख पुकार को नजरअंदाज कर दिया। पिछले सभी खजानों को लूटने के बाद अब उसे यकीन हो गया था कि पैट्रियार्क बाहर नहीं आएगा। तुम क्या कर रहे हो? अपने भूमिगत कक्ष में पैट्रियार्क रिलायंस का गुस्सा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। हालांकि मेंग हाओ के चेहरे पर भाव देखकर उसके दिल में डर पनपने लगा। उसे मेंग हाओ को जाने देने का पछतावा होने लगा था। उसकी आंखों में भाव उस भाव से भी ज्यादा गहरा था जो तब दिखाई दिया था जब मेंग हाओ ने उसके खजाने चुराने शुरू किए थे। पैट्रियार्क रिलायंस को अनदेखा करते हुए, जिसे वह पूरी तरह से अविश्वसनीय मानता था, मेंग हाओ ने 7 दीपों को घूर कर देखा। वह धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमता रहा, चिंतनशील नजरों से देखता रहा। उनका हर कदम सीधे पैट्रियार्क रिलायंस के दिल पर पड़ता प्रतीत होता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैट्रियार्क रिलायंस ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश में कहा। ये छोटा सा कमीना क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर पर ही है। वो राक्षसी लैंप से कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं ले सकता। जब उसने मेंग हाओ को लैंप के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने के बाद ध्यान करने के लिए क्रॉस लेग बैठे देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गयी। मेंग हाओ वहीं बैठा रहा, उसकी आंखें चमक रही थी। वो झिझक रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय भर गया। पैट्रियार्क रिलायंस ने मुझे धोखा दिया। उसके कुछ कीमती खजाने ले लेना मुझे शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं यह आध्यात्मिक ऊर्जा भी ले लूंगा, फिर मैं आखिरकार आराम कर पाऊंगा। मेंग हाओ ने अपने दांत पीस लिए जब उसने उस एक निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के बारे में सोचा जो पैट्रियार्क ने उसे दिया था। और फिर जहर का मामला था। जहाँ तक मेंग हाओ का सवाल था, जहर को दूर न करने से वह निराशा की राह पर चला गया था। अनमोल वस्तुएं 7 दीपों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकती क्योंकि वे संवेदनशील नहीं है। ठीक है, मैं इसे स्वयं अवशोषित कर लूंगा। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और अपने साधना आधार को घुमाया। जलते हुए तेल के दीपों से निकल रही आध्यात्मिक ऊर्जा को सांस में लेने का प्रयास किया। लेकिन चाहे उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की कितनी भी कोशिश की हो, जैसे ही यह तेल के दियों से बाहर निकलती, ये जमीन में समा जाती। अपने भूमिगत कक्ष में पैट्रियार्क रिलायंस ने राहत की एक बड़ी सांस ली। मेंग हाओ, तुम छोटे बदमाश, तुम जो भी कोशिश करोगे वो बेकार होगी। क्या तुम सच में मेरी आध्यात्मिक शक्ति को चुराने की कोशिश करने की हिम्मत करोगे? पैट्रियार्क रिलायंस ने दिल खोलकर, हालांकि कुछ हद तक कड़वी हंसी निकाली। जब ये बात मेंग हाओ के कानों तक पहुंची तो वह एक पल के लिए भौचक्का रह गया। फिर उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है कुलपति, उसने शांत भाव से कहा। मैंने अभी तो शुरुआत ही की है। कुलपति रिलायंस आश्चर्य से देखते रहे। मेंग हाओ की आंखें, जो उसने अभी अभी बंद की थी, हिलने लगी क्योंकि उसे शांगगुआन शियू के साथ अपनी लड़ाई की छवि याद आ रही थी और लिटिल टाइगर का मोती जिसने उसे क्यूई संक्षेपण के 10वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया था। यही वो तरीका था जिसे वह अपनाना चाहता था। वो क्यूई कंडेंसेशन के 10वें स्तर पर वापस लौट जाएगा। भले ही क्यूई कंडेंसेशन के 10वें स्तर की अविश्वसनीय शक्ति ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी से अलग कर दिया हो, मेंग हाओ देखना चाहता था कि क्या यह उसे लैंप की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम बना सकता है। क्यूई कंडेंसेशन का पौराणिक 10वां स्तर प्राचीन काल में अस्तित्व में था, लेकिन अब स्वर्ग द्वारा निषिद्ध कर दिया गया था, काट दिया गया था। लेकिन मेंग हाओ एक बार पहले भी 10वें स्तर पर पहुंच चुका था। उसने कटे हुए रास्ते पर चल दिया था। जैसे जैसे वो अपने विचारों और अपनी सांसों को इकट्ठा करता गया, उसका शरीर धीरे धीरे मुरझाता हुआ प्रतीत होने लगा। उसके सिर में आध्यात्मिक भावना की पतली डोरी उसके विचारों को भरती हुई प्रतीत हुई। वो एक अजीब और असामान्य स्थिति में डूब गया, क्योंकि उसने अपने पूरे अस्तित्व को ये याद करने पर केंद्रित कर दिया कि क्यूई संगठन के 10वें स्तर में प्रवेश करना कैसा था। समय बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन। पैट्रियार्क रिलायंस और भी ज्यादा घबरा रहा था। वो ठीक से नहीं बता पा रहा था कि मेंग हाओ क्या कर रहा था, लेकिन ये बता सकता था कि उसका शरीर बहुत ही अजीब तरीके से बदल रहा था। आप क्या कर रहे हैं? उसने झिझकते हुए पूछा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह ये समझने में असमर्थ था कि मेंग हाओ क्या कर रहा था। तीसरे दिन की रात मेंग हाओ को एक झटके ने हिलाकर रख दिया। उसकी आंखें खुल गईं और उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। एक बार फिर उसे अपने शरीर में शक्ति भरती हुई महसूस हुई। अब वो पहाड़ को गिराने के लिए पर्याप्त बल का प्रयोग कर सकता था। उसी समय शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल एक बार फिर उसके भीतर प्रकट हुआ और वो स्वर्ग और पृथ्वी से कट गया। इस समय वो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, इस अवस्था में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो जानता था कि लिटिल टाइगर के मोती के बिना वो केवल 10 सांसों तक ही टिक सकता था, जिसके बाद वो वापस नीचे डूब जाएगा। उसने गहरी सांस ली और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर पड़ा, दियों से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति कांप उठी। फिर एक छोटी सी किरण जमीन में समा जाने के बजाय मेंग हाओ की ओर बह गई और उसके शरीर में समा गई। जब उसने ये देखा तो मेंग हाओ की आंखें और भी चमक उठी। पैट्रियार्क रिलायंस के लिए उसका शरीर कांप उठा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हे भगवान, वो चिल्लाया, यह असंभव है। ये क्यूई कंडेंसेशन का 10वां स्तर है। धिक्कार है। क्या स्वर्ग की वर्तमान इच्छा से 10वें स्तर का मार्ग नहीं कट गया था? तुम क्यूई कंडेंसेशन के 10वें स्तर पर पहुंच गए? पैट्रियार्क रिलायंस ने एक दयनीय चीख निकाली जब उसने देखा कि मेंग हाओ 3 और कदम आगे बढ़ गया।
लैंप से आध्यात्मिक ऊर्जा का लगभग 10% उसकी ओर बह निकला। जैसे ही उसने इसे अवशोषित किया, पैट्रियार्क रिलायंस और भी जोर से चिल्लाया। ये कैसे संभव है? क्यूई कंडेंसेशन का शापित 10वां स्तर इतना भयानक नहीं है, लेकिन इसे प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि इसमें स्वर्ग से सौभाग्य चुराने की शक्ति है। अगर यह ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए धिक्कार है। और मेरे डेमन सीलिंग ज़ेड के बारे में क्या? उस समय उन बूढ़े कमीनों ने कहा था कि इसे केवल वही व्यक्ति ले सकता है और इस्तेमाल कर सकता है जो क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर पर पहुंच गया हो। ये 3 कदम चलने के बाद मेंग हाओ का शरीर कांपने लगा और वो आगे नहीं जा सका। लैंप से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हुई। हौंफते हुए वो बैठ गया और ध्यान करने लगा, जिससे उसे बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। पैट्रियार्क रिलायंस केवल गुस्से में चीख सकता था। उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति आश्चर्यजनक थी, जैसे कोई भूखा भेड़िया जिसने सालों से कुछ नहीं खाया हो। आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा उसके अंदर समा गई और जैसे जैसे ऐसा हुआ, उसका शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा। उसे लगा कि उसका भौतिक शरीर और भी अधिक कठोर और शक्तिशाली होता जा रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही हो और मजबूत होती जा रही हो। क्यूई संघनन का प्राचीन 10वां स्तर भौतिक शरीर के लिए शोधन का एक चरण था। अब यहाँ पैट्रियार्क रिलायंस की अमर गुफा में वो अपने लिए भाग्य को जब्त कर रहा था और इस प्राचीन अवस्था में प्रवेश कर रहा था। इस स्तर के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। स्वर्ग और पृथ्वी इसे नहीं दे सकते थे, लेकिन पैट्रियार्क रिलायंस ने एक नवजात आत्मा और 6 कोर को ईंधन के रूप में और जीवन शक्ति को ज्वाला के रूप में तैयार किया था। राक्षसी दीपों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा वो पोषण थी जिसकी मेंग हाओ को आवश्यकता थी। मेंग हाओ, रुको, चलो कुछ बातें करते हैं। मुझे उस आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है। मुझे वास्तव में इसकी बहुत जरूरत है। इसे अवशोषित मत करो। अरे, इसे बंद करो। मेंग हाओ, यह मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसे पाने के लिए मैंने उन सभी लोगों को मारने में बहुत परेशानी उठाई। मेरी मोहर। मेंग हाओ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें संप्रदाय से निकाल दूंगा। घबराए और हताश, पैट्रियार्क रिलायंस पहले ही उन खजानों के बारे में भूल गया था जो मेंग हाओ ने ले लिए थे, साथ ही दानव सीलिंग ज़ेड भी। आप कह सकते हैं कि मेंग हाओ द्वारा पहले ली गई सभी चीजें इसकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं थी। मेंग हाओ ने उसे अनदेखा किया, पागलों की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। उसका शरीर लगातार मजबूत होता गया। जल्द ही उसकी त्वचा फटने लगी और नया मांस और खून बढ़ने लगा, जिससे चटकने की आवाजें सुनाई देने लगी। अधिक से अधिक दरारें फैल गईं और फिर पुराना मांस गिरने लगा। मेंग हाओ के बाल लंबे हो गए और उसकी आंखें चमक उठी। क्यूई कंडेंसेशन का 10वां स्तर अब उसके शरीर के भीतर पूरी तरह से जम गया था। वो फिर कभी 10वां स्तर नहीं खोएगा, ये स्थायी रूप से वहां था। क्यूई कंडेंसेशन के 10वें स्तर की शक्ति के अलावा मेंग हाओ को एहसास हुआ कि उसके पास एक नई क्षमता है। अगर वो चाहे तो वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर पर वापस लौट सकता है और फिर 10वें स्तर पर वापस आ सकता है। कुछ समय बीत गया और मेंग हाओ का दिमाग घूमने लगा। उसके शरीर पर बचे हुए सूखे मांस के अवशेष राख में बदल गए और बह गए। उसकी आंखें और भी चमक उठी और मेंग हाओ में शक्ति की एक अविश्वसनीय भावना भर गई। उसे पूरा भरोसा था कि क्यूई कंडेंसेशन के 10वें स्तर की शक्ति के साथ वो एक मुट्ठी का उपयोग करके क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर के किसी भी व्यक्ति को कुचल सकता है। ये शक्ति उससे भी अधिक शक्तिशाली थी जो उसने लिटिल टाइगर के मोती का उपयोग करते समय अनुभव की थी। मेंग हाओ ने गहरी सांस ली। वो उठ खड़ा हुआ, जाने के लिए नहीं बल्कि एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए। अब वो 7 तेल के दियों से सिर्फ 5 कदम दूर था। पैट्रियार्क रिलायंस ने भयंकर रूप से हौंफते हुए तीव्र शापों की झड़ी लगा दी, क्योंकि उसने देखा कि मेंग हाओ आध्यात्मिक ऊर्जा की और भी अधिक मात्रा को अवशोषित कर रहा था। उसने क्यूई कंडेंसेशन के अपने 10वें स्तर को ठोस बना लिया था, लेकिन छोड़ने के बजाय वो आगे बढ़ गया। पैट्रियार्क रिलायंस का दिल धड़क उठा। अब दीपकों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का 13% भाग मेंग हाओ की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही ऊर्जा की असीम मात्रा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, एक गर्जनापूर्ण ध्वनि उसके भीतर भर गई। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गई थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब वो तेल के दीपकों से केवल 4 कदम दूर था। लपटें और भी अधिक भड़क उठी, क्योंकि मेंग हाओ की ओर और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अब तक वो 16% ले रहा था। मेरे अंदर गुरुत्वाकर्षण बल बिखर नहीं रहा है, ये वास्तव में मजबूत हो रहा है। क्या ये संभव है कि क्यूई संघनन के 10वें स्तर के बाद एक 11वां स्तर है? अपने दांत पीसते हुए उसने क्यूई संघनन के 10वें स्तर की शक्ति को एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए बुलाया। वो अब 7 दीपों से केवल 3 कदम दूर था। दीपों के भीतर की लपटें बेतहाशा नाच रही थी, क्योंकि उनसे उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा का 20% मेंग हाओ द्वारा चूसा जा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर ध्यान करने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। अध्याय 87। मैं क्यूई संक्षेपण के 13वें स्तर के शिखर तक पहुंच जाऊंगा। मेंग हाओ, पैट्रियार्क रिलायंस ने अपने दांत पीस लिए। उसे बहुत दुख हुआ और उससे भी ज्यादा पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि चीजें इस तरह से होंगी तो वो मेंग हाओ से कुछ अच्छी बातें कहता। वो कैसे सोच सकता था कि मेंग हाओ इतना क्रूर होगा। उसकी क्रूरता को भूल जाओ। उसके पास ब्रह्मांड का एक थैला था। ब्रह्मांड के उसके थैले को भूल जाओ। वो क्यूई संघनन के 10वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसके सामने जो दृश्य सामने आ रहा था, उसे देखकर उसे रोना आ गया, लेकिन उसके पास रोने के लिए आंसू नहीं थे। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसके दिल में और भी ज्यादा घबराहट भर गई थी।
उसे डेमन सीलिंग जेड की जरूरतें याद आ गई। इसे सिर्फ वही ले सकता था और इस्तेमाल कर सकता था जो क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर पर पहुंच गया हो। जब उन बूढ़े कमीनों ने उस दिन ऐसा कहा था तो उसका दिल घृणा से भर गया था। उसे विश्वास था कि वो डेमन सीलिंग संप्रदाय की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहने से रोक सकता है। लेकिन अब जब उसने मेन हाव को 11वें स्तर पर जाते देखा तो उसका कांपता हुआ दिल चिंता से भर गया। दुर्भाग्य से उसके लिए उसके पास अपने दांत पीसने और यथासंभव आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के अलावा कुछ भी नहीं था। उसे मेन हाव से ज्यादा हासिल करने की जरूरत थी और ऐसा करने में तेज होना था। उसे अपने सामने फेंग शुई कंपास की पूरी तरह से मरम्मत करने और मेन हाव को आगे बढ़ने से रोकने की जरूरत थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को जमीन में चूसा जा रहा था और फेंग शुई कंपास में अवशोषित किया जा रहा था, जिसका रंग चमकीला लाल था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसी धरती से कुछ चूस रही हो जिससे होकर वो गुजरी थी। अरे मेंग हाओ, मैंने तुम्हें सिर्फ एक घटिया स्पिरिट स्टोन दिया और तुम्हारा जहर नहीं मिटाया। क्या तुम बहुत आगे नहीं बढ़ गए हो, है ना? मैं अभी भी तुम्हारा कुलपति हूँ। कुलपति रिलायंस को बहुत ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। जहाँ तक मेंग हाओ का सवाल है, उसके पूरे शरीर में एक गर्जना भरी आवाज गूंज रही थी। दीपक की 20% आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो गई थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसे लगा कि वो बदल रहा है। ये परिवर्तन उसके कोर सागर में हो रहा था। ये बड़ा होता गया और जैसे जैसे ये हुआ उसके क्यूई मार्ग मोटे होते गए। उसके सिर में एक धमाका हुआ और उसे दूसरे स्तर पर पहुंचने का एहसास हुआ। क्यूई संघनन का 11वां स्तर, उसका कोर सागर उसके पूरे शरीर को भरने के लिए फैल गया। इस तरह का कोर सागर वास्तव में क्यूई कंडेंसेशन चरण के किसी व्यक्ति के लिए असंभव था। इसकी महिमा भविष्य में अनंत विकास और लड़ने की शक्ति सुनिश्चित करेगी। मेंग हाओ के लिए ऐसे कोर सागर के साथ फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचना अधिक कठिन होगा, लेकिन अगर वो सफल हो गया तो वो उसी चरण के किसी व्यक्ति की तुलना में दोगुना शक्तिशाली होगा। क्यूई संक्षेपण का 11वां स्तर शरीर को परिष्कृत नहीं करता है, बल्कि कोर समुद्र को परिष्कृत करता है। कोर सागर की सीमा के कारण मेंग हाओ का शरीर एक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि से भर गया। समुद्र की तरह असीम आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे भर दिया। कोर सागर की लहरें असीम रूप से टकराती और उछलती रहीं। मेंग हाओ ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसकी सांस लेने की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी। वो खड़ा हो गया। उसकी आंखें दृढ़ता से चमक रही थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, फिर 2, फिर 3। अब वो 7 तेल के दियों के ठीक बगल में खड़ा था, इतना करीब कि उन्हें छू सकता था। वो उनकी 30% आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। 30% शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन मेंग हाओ के लिए यह असंभव होगा अगर क्यूई कंडेंसेशन के 10वें स्तर की क्षमताएं न हो। आखिरकार क्यूई कंडेंसेशन का यही वो चरण था जो स्वर्ग से सौभाग्य चुरा सकता था। मेंग हाओ, क्या तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है? पैट्रियार्क रिलायंस ने मेंग हाओ को 3 कदम आगे बढ़ते देखा। उसकी चिंता और भी बढ़ गई। अगर मेंग हाओ 12वें स्तर पर पहुंच गया तो वो डेमन सीलिंग जेड का उपयोग करने में सक्षम होने से केवल 1 कदम दूर होगा। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति, मेंग हाओ ने शांति से कहा। मैं जल्द ही समाप्त हो जाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। क्यूई कंडेंसेशन के 12वें स्तर पर कदम रखते ही उसका शरीर कांप उठा। प्राचीन काल से किसी ने भी कभी भी क्यूई संक्षेपण के 12वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था। जैसे ही उसने ऐसा किया, मेंग हाओ को अपने मन में एक तीव्र पीड़ा महसूस हुई। उसकी आध्यात्मिक समझ कहीं नहीं गई, लेकिन उसे लगा जैसे उसका मन 2 भागों में विभाजित हो रहा है। अब उसे लगा उसके मन में एक धारा की तरह कुछ बह रहा है। ये था अनुभूति का सागर। आधुनिक समय में जो साधक क्यूई संघनन से नींव स्थापना में प्रवेश करते हैं, वे शून्य से बोध का सागर बनाते हैं। आमतौर पर इस प्रकार का बोध सागर बहुत बड़ा नहीं होता। इसका अव्यक्त प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इस्तेमाल की गई विधि से था। जाहिर है, बोध सागर जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक शक्ति वो इस्तेमाल कर सकता है और साधक की आध्यात्मिक भावना उतनी ही अधिक असीम होगी। प्राचीन काल में साधक क्यूई संघनन के 12वें स्तर पर आधार स्थापना तक पहुंचना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 12वें स्तर पर ही बोध सागर खुलता है। इस तरह से साधना का अभ्यास करने से बोध सागर आधार स्थापना चरण के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। आधुनिक साधना जगत में मेंग हाओ क्यूई संघनन के 12वें स्तर में प्रवेश करने वाले पहले साधक थे। अगर इसकी खबर फैलती तो ये पूरे साधना जगत को हिलाकर रख देती। इस समय पैट्रियार्क रिलायंस हिल गया था। वो मूक भाव से मेंग हाओ को देख रहा था। वो बिना किसी बाधा के देख पा रहा था कि मेंग हाओ का क्यूई कंडेंसेशन का पिछला 9वां स्तर अब 12वें स्तर पर पहुंच गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। प्राचीन काल में उसने बुदबुदाया कि उदंतों में कहा गया था कि क्यूई संघनन का महान चक्र 13वें स्तर पर पूरा किया जा सकता है, लेकिन प्राचीन काल में भी ऐसी बात शायद ही कभी देखी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि क्यूई संघनन का 13वां स्तर स्वर्ग के सौभाग्य से संबंधित था और एक साधक की अव्यक्त प्रतिभा को बदल सकता था। इससे बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अव्यक्त प्रतिभा स्वर्ग से जन्म लेती है, इसलिए थोड़ा सा भी बदलाव निश्चित रूप से स्वर्ग की अवज्ञा होगी। मुझे याद नहीं कि कितने साल पहले दानव सीलिंग संप्रदाय के बूढ़े कमीनों ने दावा किया था कि मैं अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हूँ, लेकिन मेरी तुलना में ये बच्चा भाग्यशाली है। अरे वो बहुत भाग्यशाली है। मैं इस प्रतिक्रिया को कैसे भड़का सकता हूँ? जैसे ही पैट्रियार्क रिलायंस ने बात की, मेंग हाओ ने अपनी आंखें खोली। वे एक गहन प्रकाश से चमक उठी। उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उस दर्द के भीतर वो एक अभूतपूर्व स्पष्टता भी महसूस कर सकता था।
दुनिया को देखने पर उसे अलग अलग नजर आने लगा। हालांकि वो यह नहीं बता पाया कि कौन सी चीजें पहले जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो अब हर चीज ऐसी चमक से चमक रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस समय विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति विलुप्त होने के कगार पर लग रही थी। मानो उसका शरीर जानता था कि वो अपनी अवशोषण सीमा तक पहुंच रहा है। जल्द ही तेल के दियों से उनके द्वारा अवशोषित की जा रही आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा 30% से घटकर 20% और फिर 10% हो गई। इससे मेंग हाओ की भौहें तन गईं। वो बता सकता था कि उसकी साधना का आधार अभी चरम पर नहीं पहुंचा है। वो समझ सकता था कि उसकी वर्तमान परत से परे एक और परत थी। वो क्यूई संघनन के महान चक्र को महसूस कर सकता था। यह एक शक्तिशाली अनुभूति थी, लेकिन जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर होती गई, ऐसा लगने लगा कि अगला स्तर उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, यह वैसा ही है जैसा मैंने कहा था, पैट्रियार्क रिलायंस ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। क्यूई कंडेंसेशन का 13वां स्तर प्राचीन समय में भी दुर्लभ था। ये किंवदंतियों की ऐसी चीज थी कि आप मूल रूप से कह सकते हैं कि यह अस्तित्व में नहीं था। 12वां स्तर सीमा है। मेंग हाओ, अब और प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से पीछे हटो, मेरे मास्टर प्लान के रास्ते में मत आओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो बस तब तक रुको जब तक मैं यहाँ से निकल न जाऊँ और देखूं कि मैं तुम्हारे साथ कैसे फर्श साफ करता हूँ। तुम्हें एक पिटाई की जरूरत है, तुम छोटे कमीने। भले ही मेंग हाओ ने कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस लिया था, लेकिन यह वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं था। उसके मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए अभी भी काफी कुछ बचा था, और अगर मेंग हाओ 13वें स्तर तक नहीं पहुंचता तो उसके पास डेमन सीलिंग ज़ेड का उपयोग करने के लिए आवश्यक अव्यक्त प्रतिभा होने का कोई तरीका नहीं था। लगता है इस बच्चे का सौभाग्य इतना भी आश्चर्यजनक नहीं है, पैट्रियार्क रिलायंस ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। लेकिन फिर मेंग हाओ की आंखें चमक उठी। उसका व्यक्तित्व जिद्दी था। अब जब वो क्यूई कंडेंसेशन के 12वें स्तर पर पहुंच गया था और अगले स्तर की एक झलक देख चुका था, तो वो आगे बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर हो रही है। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे जोड़ सकता हूँ? मेंग हाओ के दिमाग में हजारों संभावनाएं घूम रही थी। आखिरकार उसकी आंखें चमकने लगी और उसने अपने बैग को थपथपाया। 2 लकड़ी की तलवारों ने सीटी बजाई। उसने उन पर नजर डाली, फिर अपने दांत पीसते हुए उनमें से एक को सीधे अपनी ओर उड़ा दिया। पैट्रियार्क रिलायंस ने आश्चर्य से देखा कि तलवार ने मेंग हाओ को कैसे घायल कर दिया। जल्द ही उसके शरीर पर 10 से ज्यादा घाव हो गए। मेंग हाओ ने अपने जबड़े भींच लिए, क्योंकि तलवार ने उसके शरीर पर खून के निशान बना दिए थे। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। जैसे ही घावों से खून बहने लगा, मेंग हाओ को लगा कि उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति भी बाहर निकल रही है। यह वही था जो वह चाहता था। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली, उसके अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अचानक कांपने लगी, फिर धीरे धीरे मजबूत होती गई। जब ऐसा हुआ तो मेंग हाओ का मन स्थिर हो गया। दूसरी तलवार पर नियंत्रण करते हुए उसने दोनों को अपने चारों ओर उड़ा दिया और अपने शरीर पर लगातार घाव करते हुए वार किया। पलक झपकते ही उसके शरीर पर लगभग 100 घाव हो गए। घावों ने उसके शरीर की भौतिक शक्ति को सक्रिय कर दिया और साथ ही उसके भीतर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। पैट्रियार्क रिलायंस बस अवाक रह गया। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेंग हाओ इस तरह का तरीका अपनाएगा। जब उसने खून से सने घावों की भीड़ देखी और मेंग हाओ की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा, तो उसे गहराई से एहसास हुआ कि मेंग हाओ कितना निर्दयी हो सकता है। अगर वो खुद के साथ इतनी क्रूरता से पेश आ सकता है, तो वो दूसरों के साथ कितनी निर्दयता से पेश आ सकता है। जितने ज्यादा घाव उस पर थे, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होता गया। उसने दियो से जो आध्यात्मिक ऊर्जा ली, उसकी मात्रा 10% से बढ़कर 40% हो गई। और फिर भी भले ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में भर गई, लेकिन वो अगले स्तर तक नहीं पहुंच सका। कुछ समय बीतने के बाद मेंग हाओ हंसा। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे लकड़ी की तलवारों में से एक सीटी बजाती हुई उसकी छाती की ओर उड़ी। इसने उसे छलनी कर दिया, जिससे खून के फव्वारे निकल पड़े। उसके मुंह से भी खून की धार बह निकली। तुरंत उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण शक्ति कई प्रतिशत तक बढ़ गई। अब तक वो 7 तेल के दियों से आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का 50% अवशोषित कर चुका था। एक धमाकेदार आवाज गूंजी। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए मेंग हाओ ने स्तरों के बीच की बाधा पर सब कुछ फेंक दिया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और लकड़ी की तलवारें एक बार फिर उसके शरीर को चीरती चली गईं। 7 दीपों से आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। अब तक मेंग हाओ इसका 70% चूस चुका था। इस तरह से मेंग हाओ ने क्यूई संघनन के 12वें स्तर से 13वें स्तर तक अपना हमला शुरू किया। समय बीतता गया, उसके शरीर पर और भी घाव उभर आए, जो मेंग हाओ की निर्दयता का परिणाम थे। जल्द ही उसका शरीर कांपने लगा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वो अब 7 तेल के दियों से 90% आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मोटी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में नहा रहा हो। तुम खुद को मार डालोगे। पैट्रियार्क रिलायंस ने ये दृश्य देखा। उसकी सांसें उखड़ रही थी। मेंग हाओ की जिद ने उसे चकरा दिया। मैं शक्तिशाली बनूंगा, कोई कारण नहीं है, मुझे शक्तिशाली बनना ही होगा। मेंग हाओ को होश खोने लगा, लेकिन उसकी जिद उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। अपनी मौजूदा हालत के बावजूद वह हार मानने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो अपने आप से बड़बड़ाता रहा कि उसे शक्तिशाली बनना ही होगा। मेंग हाओ को क्यूई संघनन के 13वें स्तर तक पहुंचना होगा। यह उसका दाव है। कुलपति रिलायंस ने गहरी सांस ली, अंततः समझ गया। अध्याय 88, प्रभु रहस्योद्घाटन का सच्चा स्वरूप धमाका।
दो लकड़ी की तलवारों ने एक साथ मेंग हाओ के शरीर में वार किया, जिससे खून की धार बहने लगी। मेंग हाओ की जीवन शक्ति की लौ मंद होती जा रही थी। हालांकि उसके भीतर गुरुत्वाकर्षण बल अभूतपूर्व ऊंचाई तक बढ़ गया था। यह इतना मजबूत था कि ऐसा लग रहा था कि यह उसके आसपास की हर चीज को अपने अंदर समा सकता है। ऐसा लग रहा था कि चाहे उसके सामने कोई भी बाधा क्यों न हो, चाहे वो किसी भी खतरे में क्यों न हो, कोई भी चीज उसके शक्तिशाली विशेषज्ञ बनने के मार्ग को रोक नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण बल मेंग हाओ की मूर्छा को प्रभावित कर रहा है। उसका मन असीमता में फैल गया। पैट्रियार्क रिलायंस ने उसकी ओर देखा और बुदबुदाया, ये तो स्वर्ग से सौभाग्य चुराना है। इस समय मेंग हाओ की शक्तिशाली बनने की इच्छा उसकी साधना के आधार के साथ मिल गई थी। एक जिद्दी व्यक्ति जो क्यूई संक्षेपण के 13वें स्तर से संबंधित था, वो स्वर्ग से चोरी करेगा। वो अपनी जीवन शक्ति को बदलने के लिए स्वर्ग की अवहेलना करेगा। 7 तेल के दियों से आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा स्पेक्ट्रम मेंग हाओ में प्रवाहित होने पर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, यह उसके लिए एक तलवार बन गई जिससे वो हमला कर सकता था और समतल अंतराल को तोड़ सकता था। ये 6 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर और एक नवजात आत्मा कल्टीवेटर की संयुक्त शक्ति थी, लेकिन यह इसका केवल एक हिस्सा था। उनके हमले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे सच्चा हिस्सा, शक्तिशाली बनने की उनकी जिद्दी इच्छा थी। यह इच्छा पूरी तरह से क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर के अनुरूप थी, जिसे स्वर्ग ने अस्वीकार कर दिया था। इसी ने उनके क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर को गढ़ा था। गर्जना के बीच स्तर का अंतर विघटित हो गया। ऐसा होते ही मेंग हाओ, जो कि अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा में नहाया हुआ था, ने महसूस किया कि उसका साधना आधार 12वें स्तर से 13वें स्तर तक बढ़ गया है। वो अब प्राचीन काल से क्यूई संगठन के महान चक्र को पूरा करने वाला पहला साधक बन गया था। उस क्षण में मेंग हाओ में छिपी प्रतिभा जो उसे साधना का अभ्यास करने में सक्षम बनाती थी, अचानक बदल गई। ऐसा होने का कोई ध्वनि या कोई अन्य संकेत नहीं था। यहाँ तक कि मेंग हाओ को भी इस बदलाव का केवल अस्पष्ट रूप से ही एहसास था। हालांकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसकी वर्तमान छिपी प्रतिभा की जांच करे, तो वह देखेगा कि यह अब औसत नहीं रही, जैसा कि अतीत में थी। हालांकि उसे चुना हुआ नहीं माना जा सकता था, लेकिन उसकी छिपी प्रतिभा अब बहुत अधिक थी। अनादि काल से कोई भी व्यक्ति अपनी छिपी हुई प्रतिभा को बदलने में सक्षम नहीं था। किसी भी स्वर्गीय सामग्री या सांसारिक खजाने में स्वर्ग द्वारा नियुक्त भाग्य को बदलने की शक्ति नहीं थी, और फिर भी आज मेंग हाओ ने ऐसा ही किया था। वो प्राचीन काल से क्यूई संगठन के महान चक्र को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति थे, साथ ही अपनी अव्यक्त प्रतिभा को बदलने वाले पहले व्यक्ति भी थे। यह एक नई शुरुआत थी, एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनने की राह पर एक नई शुरुआत। जैसे ही उसने क्यूई संगठन का महान चक्र पूरा किया, उसके शरीर के सभी घाव तुरंत ठीक हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबे हुए उसके शरीर ने एक और पुनर्जन्म का अनुभव किया। आप ये भी कह सकते हैं कि मेंग हाओ का पुनर्जन्म हुआ था। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद मेंग हाओ की आंखें खुल गई। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर धरती में नीचे की ओर बहने लगी। अब जब उसने क्यूई संगठन का महान चक्र पूरा कर लिया था, तो उसके भीतर का गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से खत्म हो गया था। मेंग हाओ के परिवर्तन को अपनी आंखों से देखकर पैट्रियार्क रिलायंस अवाक रह गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि मेंग हाओ ने अपनी आंखें खोलने के बाद अपने दाहिने हाथ से 7 तेल के दियों में से एक को उठाया। यह वो दिया था जिसमें भगवान रहस्योद्घाटन की नवजात आत्मा थी। इसे उठाने के बाद वह मुड़ा और उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया, क्योंकि वो भंवर निकास की ओर बढ़ गया। तुम क्या तुम्हें जलकर मर जाने का डर नहीं है? कुलपति रिलायंस एक पल के लिए स्तब्ध होकर बैठ गया और फिर से कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मेंग हाओ को भंवर में गायब होते देखा। तुम छोटे कमीने, तुम बेशर्म हो, तुम दानव सीलिंग संप्रदाय के लोग सभी कमीने हो, चरम सीमा तक बेशर्म। वो उग्रता से आगे पीछे घूमता रहा और चीखों की झड़ी लगा दी। जैसे ही मेंग हाओ भंवर से बाहर निकला, अमर गुफा उसके पीछे बंद होने लगी। केवल एक तेजी से बंद होने वाली दरार बची थी, जिसमें से मौत की बदबू निकल रही थी। दक्षिणी क्षेत्र में झाओ राज्य के बाहर एक सीमावर्ती राष्ट्र था जिसे रहस्योद्घाटन राज्य कहा जाता था। ये भूमि झाओ राज्य से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन इसके लोग कुछ हद तक विचित्र थे। जहाँ झाओ राज्य पूर्वी भूमि का सम्मान करता था, वहीं रहस्योद्घाटन राज्य ऐसा नहीं करता था। वे महान तान को नहीं, बल्कि स्वर्ग के रहस्यों को नमन करते थे। इसलिए रहस्योद्घाटन राज्य के भीतर सभी संप्रदाय रहस्योद्घाटन संप्रदाय की शाखाएं थी। रहस्योद्घाटन के राज्य के रहस्यों में पूर्वी क्षेत्रों में 3 पर्वत श्रृंखलाएं थी जो घुमावदार ड्रैगन की तरह आगे पीछे घूमती थी। एक विशेष पर्वत शिखर पर 2 ड्रैगन के सिर दिखाई देते थे जो आपस में युद्ध कर रहे थे। ये रहस्योद्घाटन के राज्य का शिखर था। शिखर के चारों ओर धुंध छाई हुई थी, जिसके शीर्ष पर एक घंटी थी। साल में एक बार घंटी बजती थी और गूंज 3 दिनों तक गूंजती रहती थी। घंटी के नीचे अलंकृत इमारतों का जंगल था। यह कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, रहस्योद्घाटन संप्रदाय। रहस्योद्घाटन संप्रदाय के मुख्य द्वार के ऊपर एक साधक बैठा था जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। वो बहुत बूढ़ा था और उसका व्यवहार एक पालौकिक प्राणी जैसा था। रहस्योद्घाटन संप्रदाय के शिष्यों की यादों में उसे ध्यान में बैठे हुए बहुत लंबा समय हो गया था। चाहे हवा और बारिश ने उसे कितना भी झकझोरा हो, चाहे कितने भी साल बीत गए हो, वो वहाँ एक चट्टान की तरह बैठा था, हमेशा के लिए स्थिर। बहुत से शिष्यों को तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन है। ये देखते हुए कि वो किस तरह से रहस्योद्घाटन घंटी के नीचे ध्यान में क्रॉस लेग बैठा था, वो स्पष्ट रूप से संप्रदाय का एक बुजुर्ग था।
हालांकि जब भी संप्रदाय के शक्तिशाली विशेषज्ञ उसे देखते तो उनकी आंखें श्रद्धा की तीव्र नजरों से भर जाती। उस समय रहस्योद्घाटन संप्रदाय शिष्यों द्वारा शास्त्रों के उच्चारण की निरंतर ध्वनि से भर गया था। ध्वनि ने एक अदृश्य शक्ति का निर्माण किया जो इधर उधर बहती रही, फिर धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर जम गई, जहाँ किसी प्रकार का भंवर लग रहा था। भंवर धीरे धीरे मंत्रोच्चार की शक्ति को सोख लेता था। ये कुछ ऐसा था जिसे केवल साधक ही देख सकते थे। रहस्योद्घाटन संप्रदाय के शिष्यों का मंत्रोच्चार ऊपर उठकर रहस्योद्घाटन घंटी में विलीन हो गया। वास्तव में घंटी सिर्फ साधकों के मंत्रोच्चार को ही नहीं, बल्कि पूरे देश के सभी लोगों की प्रार्थनाओं को भी अपने अंदर समाहित कर रही थी। इस समय वो बूढ़ा आदमी जो अनंत काल से रहस्योद्घाटन घंटी के नीचे बैठा था, कांपने लगा और फिर उसने एक और खून खांस लिया। अचानक घंटी बज उठी, उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी और पूरे रहस्योद्घाटन राज्य में गूंज उठी। रहस्योद्घाटन संप्रदाय के शिष्यों को झटका लगा। संप्रदाय के बुजुर्गों और शक्तिशाली विशेषज्ञों ने तुरंत ध्यान से अपनी आंखें खोली। एक एक करके वे पृथ्वीय किरणों में बदल गए जो रहस्योद्घाटन घंटी की ओर बढ़ गई। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं। नमस्कार कुलपति, क्या आप स्वस्थ हैं? दर्जनों साधकों ने उन्हें घेर लिया और हाथ जोड़कर आदर पूर्वक झुके। काले वस्त्र पहने बूढ़े की आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसकी बाईं पुतली तीव्र चमक से चमक रही थी और सूरज की तरह दिख रही थी, जबकि उसकी दाईं पुतली से अंधेरा निकल रहा था और वो अर्धचंद्र की तरह दिख रही थी। दोनों पुतलियां बिल्कुल अलग थी। इस आदमी को एक नजर देखने के बाद आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे उसका माथा फट गया हो और एक और आंख दिखाई दे रही हो। हालांकि यह एक ऐसी आंख थी जो दूसरों के लिए अदृश्य थी। एक पर्यवेक्षक को केवल एक रक्त लाल चमक दिखाई दे सकती थी। उसके ऊपर तूफानी बादल इकट्ठा होने लगे और एक भयंकर हवा चल रही थी। पैट्रियार्क रिलायंस, तुमने मेरे क्लोन को नष्ट कर दिया और मेरे अच्छे इरादों को नकार दिया। तुम खत्म हो गए। मैं अकेला नहीं हूँ जिसके पास कुछ तरकीबें हैं। तुम्हारे पास वापस जाने के लिए क्या है? तुम्हारी तुच्छा आत्मा विच्छेदन। तुम सच में डॉन अमर के क्रोध को भड़काने की हिम्मत करते हो? बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर था। उसने अपना हाथ जमीन पर पटका और पहाड़ की चोटी कांप उठी। लहरों ने जमीन को हिला दिया, जिससे आसपास के कल्टीवेटर सदमे में पीछे हट गए। उसी समय जब पहाड़ हिलने लगा, रहस्योद्घाटन की घंटी बजने लगी, फिर हवा में ऊपर उठ गई। घंटी के चारों ओर अनगिनत जादुई प्रतीक थे जो उड़ते और मुड़ते हुए चमक रहे थे। ये चमक लगभग अंधा कर देने वाली थी और पूरे रहस्योद्घाटन राज्य में फैल गई। राक्षसी ताकतें उतर रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक आपदा साबित होगी, लेकिन रहस्योद्घाटन के लिए एक मौका भी। मैं अपने क्लोन की नवजात आत्मा को वापस ले लूंगा और फिर हम देखेंगे कि क्या पैट्रियार्क रिलायंस अभी भी अहंकारी होने की हिम्मत करता है। बेशक ये काले वस्त्र वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड रिविलेशन था। उसके क्लोन को पैट्रियार्क रिलायंस ने खा लिया था और यह उसका असली रूप था। बोलते हुए वो खड़ा हुआ और आकाश में उड़ गया। उसने विशाल रिविलेशन बेल को छीन लिया और फिर एक बहुरंगी इंद्रधनुष में तब्दील हो गया और झाओ राज्य की ओर गोली चलाई, जिससे हत्या का इरादा पैदा हो गया। इस बीच झाओ के राज्य में शीत पवन संप्रदाय के पैतृक हॉल के भीतर एक भिनभिनाने की आवाज सुनी जा सकती थी। अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने दरवाजा खोला। जब उसने अंदर देखा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे पर आश्चर्य और तीव्र भय का भाव दिखाई दिया। पैतृक हॉल के भीतर विभिन्न संप्रदाय साधकों की जीवन पर्चियां बड़े करीने से पंक्तिबद्ध होकर प्रदर्शित की गई थी। अचानक संप्रदाय के मुख्य गठन पुजारी के साथ साथ एल्डर ताइशोम की जीवन पर्चियां टूटने और टूटने लगी। इसका मतलब ये था कि कोर फॉर्मेशन पुजारी और एल्डर ताइशोम की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा फाउंडेशन स्थापना के बुजुर्गों की पर्चियां टूटकर गिर गईं। जब ऐसा हुआ तो पैतृक हॉल की सुरक्षा ड्यूटी पर मौजूद शिष्य कांप उठा। उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई दी। जब कोर फॉर्मेशन पुजारी दूसरों के साथ चले गए थे तो उन्होंने संप्रदाय की रक्षा के लिए एक फाउंडेशन स्थापना एल्डर को पीछे छोड़ दिया था। जब उस आदमी को खबर मिली तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत आदेश दिया कि किसी को भी न बताया जाए। वह जानता था कि अगर किसी संप्रदाय के साथ ऐसा कुछ हुआ, अगर उसके कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ मारे गए, तो यह एक तबाही के अलावा और कुछ नहीं था। ये संभवतः पूरे संप्रदाय के पतन का कारण बनेगा। लगभग सभी फाउंडेशन स्थापना साधकों का सफाया होना केवल पतन को तेज करेगा। पैट्रियार्क रिलायंस के ध्यान क्षेत्र में क्या हुआ? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर ने तुरंत क्यू कंडेंसेशन शिष्यों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्हें रिलायंस संप्रदाय की दिशा में भेज दिया। इसके बाद अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने एक विशेष तुरही पकड़ ली जिसे सैकड़ों वर्षों से नहीं बजाया गया था। इस सीन का नाम था दाव का सीन। दाव का सीन बजाने से संप्रदाय के दाव भंडार जागृत हो जाएंगे। हर कबीले और संप्रदाय के पास दाव रिजर्व होते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते थे। 3 महान संप्रदायों के लिए उनके दाव रिजर्व में आमतौर पर एक संप्रदाय कुलपति शामिल होता था जो नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने में विफल रहा था, लेकिन एक छद्म नवजात आत्मा की स्थिति में निलंबित एनिमेशन में आराम करके मृत्यु को स्थगित कर दिया। केवल वे ही आसन्न आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली घबराहट को दबाने में सक्षम होंगे। जब शीत वायु संप्रदाय में सीन की आवाज सुनाई दी तो यह एक बूढ़े मुरझाए हुए आदमी के कानों तक पहुंची जो एक गुप्त अमर गुफा में पैर मोड़कर बैठा था। वो मरा हुआ लग रहा था
उसका शरीर इतना क्षीण हो गया था कि वो सिर्फ त्वचा और हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने सीन की आवाज सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आध्यात्मिक भावना तुरंत भड़क उठी, जिसने पूरे शीत वायु संप्रदाय को अपने घेरे में ले लिया। जब ये फाउंडेशन स्थापना साधक के शरीर में प्रवेश कर गई तो वो व्यक्ति कांपने लगा और उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। वो एक शक्तिशाली भावना से भर गया, जो ऐसा लग रहा था कि मानो उसे नष्ट कर सकती है। यह आध्यात्मिक भावना थी जिसका उपयोग उसकी यादों को छानने के लिए किया जा रहा था। कुछ समय बाद आध्यात्मिक भावना चली गई और फाउंडेशन स्थापना साधक हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर शिथिल हो गया और चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि अगर वो फाउंडेशन स्थापना चरण का नहीं होता तो उस पर अभी अभी की गई स्मृति खोज उसे मार देती। कोल्ड विंड सेक्ट में एक गहरी आवाज गूंज उठी, मेरी फ्रीजिंग जेड ले लो और रिलायंस सेक्ट के आसपास के सभी पहाड़ों को सील कर दो। किसी को भी इस क्षेत्र से बाहर न जाने दो। मैं कुछ घंटों में जाग जाऊंगा। इस बीच तुम किसी भी सुराग के लिए क्षेत्र की खोज करो। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने तुरंत अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, फिर अपनी मुठ्ठियां बांध ली और गहराई से झुक गया। नीले रंग का एक बर्फीला जेड का टुकड़ा उड़कर उसके हाथ में आ गया। विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय और अपराइट इवनिंग संप्रदाय में भी इसी तरह के दृश्य देखने को मिले। जब उनके पुजारियों और बुजुर्गों की जीवन पर्चियां ढह गई तो उन सभी ने अपने संप्रदायों के दाव भंडार का इस्तेमाल किया। इस क्षण से झाओ राज्य की साधना दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। अध्याय 89। गाइडिंग ट्राइरेन पैट्रियार्क रिलायंस अपने सीलबंद ध्यान क्षेत्र में बैठा था। उसके क्रोध की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। वो क्रोध और दर्द में लगातार कोस रहा था। मेंग हाओ के बारे में पैट्रियार्क को कुछ हद तक असहाय महसूस हो रहा था। आखिरकार वो रिलायंस संप्रदाय का एकमात्र वारिस था। वो छोटा सा कमीना बहुत ही निर्दयी है। मैं उसका कुलपिता हूँ। पहले वो मेरे आधे खजाने चुराता है, फिर मेरा दानव सीलिंग जेड छीन लेता है। उसके बाद वो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को लूटता है और फिर बेशर्मी से मेरे एक राक्षसी दीपक को लूट लेता है। वो शाप देने से लगभग सांस फूलने लगा था। जब उसने प्राचीन राक्षसी दीपक के बारे में सोचा तो वो अचानक चिंतित हो गया। ठीक है, तो मैंने जहर नहीं उतारा, ये सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति को समझदार होना चाहिए। जब मैंने लोगों से खजाने चुराए तो मैंने पहले उनके साथ समझदारी से बात की। वो वास्तव में क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर पर पहुंच गया। इतने सालों पहले उन कमीनों ने कहा था कि डेमन सीलिंग जेड को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ले जा सकता जो क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर तक नहीं पहुंचा हो। शुरू में मुझे लगा कि वे इसे रहस्यमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं वास्तव में खुश था। जाहिर है उन बूढ़े कमीनों ने मुझे धोखा दिया। अगर डेमन सीलिंग जेड को नहीं लिया जा सकता तो भले ही मेरी योजना काम कर जाए, मैं सील नहीं तोड़ पाऊंगा। लेकिन वाह, वो वास्तव में 13वें स्तर पर पहुंच गया और उस छोटे कमीने ने इसे छीन लिया। मैं महसूस कर सकता हूँ कि सील कमजोर हो रही है। मैं शायद राक्षसी लैंप में से एक को खो रहा हूँ जो राक्षसी सील को खोलने की संभावना को कम करता है, लेकिन फिर भी यह अब सालों से अस्थिर है और अब ये कमजोरी के और भी लक्षण दिखा रहा है। हे भगवान, कैसे राक्षसी सील संप्रदाय के साधक हमेशा मुझे धोखा देते हैं। वे कमीने सालों पहले भी ऐसे ही थे और अब ये छोटा कमीना भी वैसा ही है। पैट्रियार्क रिलायंस ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन जब उसने ये सब सोचा तो उसे याद आया कि मेंग हाओ ने उसके शब्दों को वापस उसी पर फेंक दिया था। फिर उसने क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर तक पहुंचने में अपनी जिद के बारे में सोचा और खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। ये बच्चा वास्तव में मेरी शैली के अनुरूप काम करता है। मैं उस समय खुद को किसी बुरी स्थिति में नहीं डालना चाहता था। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। दानव सीलिंग संप्रदाय के बूढ़े कमीनों ने सच नहीं बताया। उन्हें लगा कि अगर वे भाग गए तो मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। खैर, शायद ये सच था, लेकिन कम से कम मैं दानव सीलिंग संप्रदाय से रिलायंस संप्रदाय का नाम बदल सकता था। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन मैं उनके वंशजों को धोखा दे सकता था। अरे, अगर मुझे पता होता कि मेंग हाओ क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर तक पहुंच जाएगा और फिर दानव सीलिंग जेड को छीनने के लिए आवश्यक अव्यक्त प्रतिभा प्राप्त करेगा, तो मैं बस उसका जहर खत्म कर देता और उसे जितनी जल्दी हो सके उसके रास्ते पर भेज देता। तब उसे कभी 13वें स्तर तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद मुझे कभी सील खोलने का मौका नहीं मिलेगा, है ना? पैट्रियार्क रिलायंस कुछ हद तक असमंजस में था। हालांकि वो परेशान था, वो केवल आहें भर सकता था और टूटा हुआ महसूस कर सकता था। पैट्रियार्क रिलायंस का व्यक्तित्व बहुत ही विलक्षण था और उसके साथ घुलना मिलना आसान नहीं था। बेशक मेंग हाओ को ये बात पता नहीं थी। वास्तव में संप्रदाय के भंग होने से पहले किसी और को भी यह बात पता नहीं थी। केवल पैट्रियार्क रिलायंस की ही पीढ़ी के लोग ही ऐसे मामलों के बारे में जान सकते थे। उनके लिए पैट्रियार्क रिलायंस का नाम मात्र ही घृणा की भावना जगा देता था। लेकिन आप सनकी व्यक्तित्व वाले लोगों का विश्लेषण करने के लिए सामान्य तरीकों का उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, भले ही मेंग हाओ ने उसके खजाने को लूट लिया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा चुरा ली, उसके एक राक्षसी दीपक को छीन लिया और उसे पागल करने की हद तक क्रोधित कर दिया, लेकिन वास्तव में वो उसके लिए प्रशंसा महसूस करता था। इस तरह की बात ऐसी नहीं है जिसे आम लोग समझ सके। दरअसल अगर मेंग हाओ चुपचाप चला जाता तो पैट्रियार्क रिलायंस कुछ सालों में ही उसे पूरी तरह भूल जाता। लेकिन उसने जो किया उससे पैट्रियार्क रिलायंस पर गहरा असर पड़ा। वो कभी भी उन जटिल टूटी हुई भावनाओं को नहीं भूल पाएगा जो वो अनुभव कर रहा था। रिलायंस संप्रदाय के बाहर झाओ राज्य में यह एक गर्म और धूप वाला दिन था।
हालांकि क्षितिज पर तूफानी बादल छा रहे थे। मेन हाओ का चेहरा शांत था क्योंकि वो अपने कीमती पंखे पर क्रॉस लेग करके बैठा था। वो तेज गति से आगे बढ़ा। उसने अपनी साधना का आधार वापस क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर गिरा दिया था। जब तक उसे जरूरत न हो वो क्यूई संघनन के महान चक्र को प्रकट नहीं करेगा। भले ही उसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसके शरीर में जहर खत्म नहीं हुआ था। यह उसके गले में फंसी मछली की हड्डी की तरह था। वो चुपचाप चिंतन में बैठा था, ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि जहर से कैसे छुटकारा पाया जाए। चारों जहरों में से मैं एक से छुटकारा पाने में सक्षम था। 3 रंग की जहर की गोली के जहर को छोड़कर अन्य जहरों को दूर करना आसान होगा। मुझे जहर को दूर करने वाली गोलियां खोजने का सबसे तेज तरीका पता लगाना होगा। पैट्रियार्क रिलायंस के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मेन हाओ की नफरत और गुस्सा पहले ही कम हो चुका था। वो आगे बढ़ता गया और कुछ ही देर में आसमान में गरज और बिजली चमकने लगी। सेम के आकार की बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। जमीन बारिश की चादरों से ढक गई थी, जिससे सब कुछ धुंधला और धुंधला दिखाई दे रहा था। अब बारिश हो रही थी, लेकिन सामान्य तापमान पहले की तरह ही गर्म था। गर्मी इतनी दमघुटू थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। केवल बारिश के भीतर ही थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। भारी बारिश के बीच मेंग हाओ ने ग्लाइडिंग रोक दी और एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। दूर की ओर देखते हुए उसने बारिश को दूर धकेल दिया ताकि वो उस पर न गिरे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही जमीन पर खड़ा हो, बाकी धुंधली दुनिया से अलग। उसने अपने आसपास की धरती को देखा और पिछले सालों में अपने सभी अनुभवों के बारे में सोचा। उसने क्यूई संघनन का महान चक्र पूरा कर लिया था, जो किसी सपने जैसा लग रहा था। लंबे समय तक सब कुछ सोचने के बाद उसने आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि बड़ी बहन जू अब कैसी है, उसने धीरे से कहा। जब उसका चेहरा उसके दिमाग में आया, उसने उस दिशा में देखा जिसे वो दक्षिणी डोमेन का केंद्र मानता था। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और एक जेड स्लिप दिखाई दी। जेड स्लिप पर पहाड़ और नदियां बनी हुई थी और उसमें दरारें थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण टूट कर गिर सकती है। यह वही था जिसे पैट्रियार्क रिलायंस ने सौभाग्य का प्रतीक बताया था, जो उन्हें स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ के नीचे मिला था। उन्होंने इसे ध्यान से देखा, फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा इसमें डाला। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खुद से बुदबुदाते हुए उसने सौभाग्य का ताबीज वापस रख दिया और फिर हथेली के आकार का काला झंडा निकाला। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ऊर्जा की एक चिंगारी घूम रही है। खुद से फिर से बुदबुदाते हुए उसने अपना मुंह खोला और अपने साधना आधार से कुछ क्यूई बाहर निकाली, जो झंडे में चली गई। यह वस्तु पैट्रियार्क रिलायंस के लिए सीलबंद नहीं है, इसलिए मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। हालांकि इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने से पहले मुझे इसे थोड़ा परिष्कृत करना होगा। उसने इसे वापस रखने से पहले इसमें कुछ और क्यूई डाली। इसके बाद उसने ध्यान से जलते हुए तेल के दीपक को बाहर निकाला, जिसके अंदर एक छोटी सी आकृति बैठी हुई थी। जब मेन हाओ ने जलती हुई नवजात आत्मा को बाहर निकाला, तो आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं एक बार फिर से बाहर निकल आईं। उसकी आंखों के सामने लपटें दिखाई दी, लेकिन उसे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। हालांकि वो जानता था कि यह शक्तिशाली थी। आखिरकार ज्वाला जीवन शक्ति थी और नवजात आत्मा ईंधन थी। यह वस्तु अत्यंत उपयोगी होगी। मैं इसे जीवन रक्षक खजाने के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। अत्यंत उत्सुक मेन हाओ ने इसे कॉस्मोस के बैग में वापस रख दिया। आखिरकार उसने वो पुराना जेड का टुकड़ा निकाला। उसमें एक गहरी प्राचीनता का भाव था, मानो वो अनगिनत युगों से मौजूद हो। मेन हाओ ने उसे देखा, उसका दिल धड़क रहा था। उसने उसमें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा भेजी, जिस पर उसके सिर में 3 अक्षर प्रकट हुए, दानव सीलिंग संप्रदाय। कुछ स्मृति सहायक शब्द भी दिखाई दिए, जिन्हें वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। केवल पहले 3 अक्षर ही सुपाठ्य थे। उसने उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की अधिक मात्रा डाली, जिसके बाद उसके सिर में एक गर्जना भरी आवाज गूंज उठी। वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया और तुरंत उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डालना बंद कर दिया। वो बता सकता था कि जिसने क्यूई संघनन का महान चक्र पूरा नहीं किया है, वो केवल 3 अक्षर और उससे थोड़ा आगे ही देख पाएगा। अब तक वो केवल पहली पंक्ति ही पढ़ पा रहा था। प्राचीन दाव, स्वर्ग को सील करने की दृढ़ इच्छा, पहाड़ों में सभी के लिए उपकार, दाव क्लेश 9 पहाड़ों और समुद्रों पर आना चाहिए। मेरा भाग्य युग है। मेन हाओ का शरीर कांप उठा और अचानक उसकी दृष्टि साफ हो गई। बारिश उस पर गिर रही थी, उसे भिगो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी भर गई। उसने चुपचाप नीचे जेड स्लिप को देखा। उसके दिमाग में पैट्रियार्क रिलायंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली राक्षसी तकनीक और माउंट दाकिंग की आभा को नियंत्रित करने के लिए शानगुआन शियू द्वारा इस्तेमाल किए गए राक्षसी जादू की छवियां उभरने लगी। बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। वो क्रॉस लेग करके बैठ गया और फिर से जेड स्लिप में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा डालने लगा। एक बार फिर उसने शब्दों के गहरे अर्थ पर विचार किया। धूप बत्ती जलाने के लिए पर्याप्त समय बीत गया। बारिश जल्दी आ गई थी और जल्दी ही बीत गई। मेन हाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली। बचपन में भी वो बहुत होशियार था। भले ही वो एक विद्वान के रूप में अपने जीवन में सफल नहीं हुआ था, लेकिन एक बार जब वो रिलायंस संप्रदाय में प्रवेश कर गया, तो उसने जादुई तकनीकों को बहुत जल्दी समझ लिया था। उसे अभ्यास करने में बहुत समय बिताने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में ये पहली बार था जब उसे किसी स्मृति सहायक का उपयोग करने में परेशानी हुई थी। ऐसा लगता था मानो ये स्मृति चिन्ह कुछ ऐसा था जिसे समझने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता थी। आत्मज्ञान के बिना इसे केवल बाहर से ही देखा जा सकता था, उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता था। शब्द बहुत जटिल लगते हैं, उनका असली मतलब अस्पष्ट है। ये कोहरे के बीच फूलों को देखने की कोशिश करने जैसा है, या लहरदार समुद्री पानी पर चांद को। वो कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा, जब तक कि उसकी आंखों में चमक नहीं आ गई।
उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा, थोड़ा हिचकिचाते हुए। समय बीतता गया। आखिरकार उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय उभर आया। वो उछला और उसके पैरों के नीचे एक उड़ती हुई तलवार दिखाई दी। जैसे ही वो दूर की ओर भागा, अगर मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच सकता हूं, तो मैं लंबे समय तक उड़ सकता हूं। यह इससे कहीं बेहतर होगा। हवा उसके चेहरे पर लगी और वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उड़ती तलवार की गति धीमी पड़ने लगी। मेन हाउ जमीन पर गिर गया और दौड़ना जारी रखा। समय धीरे धीरे बीतता गया। पहली बार जब वो इन पहाड़ों से निकला था, तो वो क्यू कंडेंसेशन के छठे स्तर पर था और उसे 2 दिन लग गए थे। अब वो क्यू कंडेंसेशन के महान चक्र में था और उसे केवल 1 घंटे का समय लगा। जल्द ही वो पहाड़ों से बाहर निकल गया और उत्तरी सागर में पहुंच गया। उत्तरी सागर के बारे में पिछले संबंधित अध्याय 44 और अध्याय 66। वो एक बार फिर किनारे पर खड़ा होकर झील की ओर देखने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर चेहरे पर ईमानदारी भरकर अपने हाथ जोड़े और 2 बार गहराई से झुककर प्रणाम किया। पहला प्रणाम उत्तरी सागर की दयालुता के लिए था, जिसने दाव को प्रदर्शित किया तथा उसकी बाधा को तोड़ने में उसकी सहायता की। दूसरा धनुष उस समय के लिए था जब उत्तरी सागर ने डिंग शिन के साथ युद्ध के दौरान उनकी मदद की थी, जब इसने उनकी जान बचाई थी और उन्हें पुनर्जन्म दिलाया था। मैं पहले ही 2 बार अपना वादा कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसे फिर से नहीं कहूंगा। यह मेरे दिल में अंकित हो गया है। उसने अपना सिर उठाया, झील के बीच की ओर देखा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने के लिए क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसके दिमाग में जेड स्लिप से स्मृति चिन्ह उभर आया। प्राचीन दाव, स्वर्ग को सील करने की दृढ़ इच्छा, पहाड़ों में सभी के लिए उपकार, दाव 9 पहाड़ों और समुद्रों पर संकट आना चाहिए, मेरा भाग्य कल्प है। बहुत समय बीत गया और ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे और फिर भी वो अभी भी नहीं समझ पाया कि उनका क्या मतलब था। समय बीतता गया और मेन हाउ शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करता रहा। अचानक झील के उस पार से एक जोरदार हंसी गूंजी। युवा महोदय, क्या आप समुद्र पार करना चाहते हैं? मेन हाउ ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक नाव आ रही है। नाव पर एक बूढ़ा आदमी था जो बुने हुए रेनकोट पहने हुए था। अंदर एक छोटी लड़की थी, 8 या 9 साल की, बड़ी आंखों वाली। जब उसने मेन हाउ को देखा तो उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान आ गई। मेन हाउ ने हाथ जोड़कर हंसते हुए बूढ़े आदमी और लड़की को प्रणाम किया। फिर वो एक उड़ती हुई तलवार पर चढ़ गया और उनकी ओर गोली चला दी। वो नाव में उतर गया। पहले की तरह शराब की बोतल गर्म हो रही थी। छोटी लड़की ने उसे निकाला और मेन हाउ के लिए 1 कप में शराब भरी, लेकिन उसे नहीं दिया। उसने अपनी थोड़ी को अपने हाथों पर रखा और उसकी तरफ देखा। तुम वापस क्यों आए, बड़े भाई? उसने कहा। उसकी आवाज शुद्ध और स्पष्ट थी। क्या तुम गाइडिंग ट्राइरेन को देखने आए थे? मेन हाउ उसे शून्य भाव से देखता रहा। गाइडिंग ट्राइरेन मेरा नाम है, लेकिन आप किसी को नहीं बता सकते, ठीक है बड़े भाई? वो हंसी और मेन हाउ को आंख मारी। बहुत आकर्षक लग रही थी। मेन हाउ मुस्कुराया और फिर से अपने हाथों को मोड़कर झुक गया। फिर शराब का प्याला स्वीकार कर लिया। नाव झील के बीचों बीच आगे बढ़ती रही और बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसने मेन हाउ की तरफ देखा। हमने कई दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है। युवा महोदय, आपका व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा परिष्कृत है। क्या आप इस बार दूसरे किनारे की ओर जा रहे हैं? मैं जूनियर पीढ़ी का व्यक्ति यहाँ झील पार करने नहीं आया हूँ, मेन हाउ ने शराब का घूंट लेते हुए हल्के से कहा। मैं यहाँ कुछ भ्रम दूर करने आया हूँ। अध्याय 90, दानवों को सील करने का महान मार्ग, एक धर्मव्रत जैसी अवधारणा। बूढ़े आदमी ने पतवार नीचे रख दी और मेन हाउ की ओर देखा। हंसते हुए वो आगे बढ़ा, अपने लिए थोड़ी शराब डाली और फिर एक घूंट पी लिया। कौन सा भ्रम दूर करें? मेन हाउ ने शराब का प्याला थामा और फिर धीरे से कहा, मैंने जो कुछ पढ़ा है उसे लेकर मैं उलझन में हूँ। इसमें लिखा है, प्राचीन दाव, स्वर्ग को सील करने की दृढ़ इच्छा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अचानक सदमा छा गया। युवा लड़की के चेहरे से खून बह गया। उत्तरी सागर में अचानक लहरें उठी, जिससे नाव हिंसक रूप से आगे पीछे हिलने लगी। रुको, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। उसके हाथ में शराब का प्याला अचानक एक गहरे कोहरे में गायब हो गया और वो मेन हाउ को घूरने लगा। मेन हाउ आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा दोबारा मत कहना, मैं तुम्हें ये शब्द नहीं समझा सकता। नहीं स्वर्ग और धरती पर कोई और समझा सकता है। अगर तुम सच में ज्ञान की तलाश में हो तो समुद्र के दिल में उतर जाओ। उसने अपना मुंह बंद किया और उस युवा लड़की को देखा। कुछ समय बीत गया और आखिरकार उसका चेहरा सामान्य हो गया। उसने थोड़ा सिर हिलाया। मेन हाउ कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, समुद्र के हृदय से आपका क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी गहराई से बोलते हुए कहा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समुद्र की तलहटी में हजारों सालों से छिपी हुई है। वो समुद्र का दिल है। अगर आप अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो शायद आपको अपने दिल की भी जांच करनी चाहिए। मेन हाउ ने खुद को बहुत देर तक विचारों में खोया हुआ पाया। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। बूढ़े आदमी या जवान लड़की का कोई पता नहीं था। वो झील पर अकेला था। वास्तव में नाव भी गायब हो गई थी। वो कुछ देर तक शून्य में देखता रहा। फिर उसकी दृष्टि कुछ दूर एक स्थान पर केंद्रित हुई। वहाँ दूर किनारे पर लोगों का एक समूह एक बिल्कुल नई नाव को पानी में उतार रहा था। नाव धीरे धीरे झील में प्रवेश कर गई और फिर हंसी की आवाजें गूंज उठी। लोगों की जश्न मनाने वाली जयकारों की आवाजें नाव के चारों ओर गूंज रही थी। नाव धीरे धीरे झील के बीचों बीच पहुंची। नाव को एक अधेड़ उम्र का आदमी चला रहा था। उसके साथ एक महिला और एक बच्चा था। मेन हाउ ने देखा कि कैसे वो दिन ब दिन, साल दर साल झील को पार करते हुए आगे पीछे नाव चलाता रहा। कई साल बीत गए और वह आदमी बूढ़ा हो गया। उस आदमी का बेटा बड़ा हो गया।
और उसने नाव चलाना शुरू कर दिया। साल दर साल बीतते गए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां। नाव जो कभी एकदम नई थी धीरे धीरे टूटने लगी और पुरानी होने लगी, वो बूढ़ी होने लगी। आखिरकार यह इतना जीर्ण शीर्ण हो गया कि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकी। एक जीवन की तरह जो अपनी सीमा तक पहुंच गया है, इसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सका। ये धीरे धीरे झील के तल में डूब गया। उसने अपना जीवन सतह पर बिताया था और नीचे जाकर मर गया था। उसका अस्तित्व झील के पानी पर था। पीढ़ी दर पीढ़ी उन नश्वर लोगों के साथ रहा जिन्होंने उसे बनाया था। उनके अलावा झील ही उसका पूरा जीवन थी। उसके जीवन में झील ही उसका साथी थी। झील की आवाज कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन वह सुन सकती थी। जब वो नीचे डूबी तो वह मर गई, लेकिन उसका पुनर्जन्म भी हुआ। उसी क्षण वो जाग गया। जैसे ही वो जागा, उसने देखा कि झील के किनारे एक युवा लड़की खड़ी है और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ चलोगे? मुझे नहीं पता कि अनंत काल कितना लंबा होता है, लेकिन मेरे पिछले जन्म में मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता था। अब जब मैं मर चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अगले जन्म का हिस्सा बनो। इस पल उसे समझ में आया कि यह नाव की आत्मा थी। अनगिनत सालों से झील की आवाज सुनने से नाव की आत्मा अस्तित्व में आई थी। मरने से पहले उसका जीवन झील का पानी था। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए झील की रक्षा करेगी। तभी झील की सतह पर एक बार फिर नाव दिखाई दी। नाव के अंदर एक छोटी लड़की शराब की बोतल गर्म कर रही थी। दोनों साथ साथ झील के उस पार इधर उधर तैर रहे थे। मेन हाव का दिमाग हिल गया जब उसने देखा कि यह सब उसके सामने हो रहा है। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया और फिर वापस ध्यान में आ गया। वो एक बार फिर नाव में था। बूढ़ा आदमी उसके सामने था। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और शराब का प्याला पकड़े हुए था। लड़की ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई। उसकी ठुड्डी उसके हाथों में टिकी हुई थी। बूढ़े आदमी ने एक घूंट पिया। यह मेरा दिल है, क्या तुम समझ रहे हो? दानव सीलिंग संप्रदाय का उत्तराधिकारी। मेन हाव एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। उत्तर के लिए बहुत ज्यादा खोज न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो झूठा हो सकता है। अपने जीवन के किसी मोड़ पर शायद आप उत्तर पा सके। हार मत मानो। बूढ़े व्यक्ति ने मेन हाव को गंभीरता से देखा। बड़े भाई, छोटी लड़की ने कहा, इसकी आभा आपके पैरों के नीचे है। इसे भड़काओ मत। याद रखो, दानव सीलिंग का महान मार्ग। झील में एक बार फिर लहरें चारों तरफ से उठी। बड़ी ऊंची लहरें जो आसमान को छूती हुई लग रही थी। गड़गड़ाहट की गर्जना के बीच सब कुछ अंधेरा हो गया। नाव पानी में डूब गई। मेन हाव नाव से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बीतने के बाद उसने आंखें खोली और पाया कि वह झील के किनारे पर पैर मोड़कर बैठा हुआ है। झील शांत थी। वहाँ कोई लहरें नहीं थी और कोई नाव भी नहीं थी। जो कुछ हुआ था वो एक भ्रम था। न तो लड़की आई थी, न ही बूढ़ा आदमी। सब कुछ एक सपने में हुआ था। इसकी आभा मेरे पैरों के नीचे है। मेन हाव की आंखें भ्रम से चमक उठी। उसने अपने पैरों की ओर देखा। उसे अपने जूतों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। दानव सीलिंग का महान मार्ग, एक शास्त्र जैसी अवधारणा। मेन हाव ने भौहें सिकोड़ ली, फिर भी शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ। वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर अपने हाथों को जोड़ा और झील को तीसरी बार प्रणाम किया। उसने पानी की ओर देखा। आज मुझे समझ नहीं आया, उसने धीरे से कहा, लेकिन एक दिन मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा। झील पर अचानक लहरें उठी जो मेन हाव की प्रतिक्रिया में थी। मेन हाव जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें चमक उठी। सिर घुमाकर उसने देखा कि दूर से प्रकाश की कई किरणें उसकी ओर उड़ रही थी। मेन हाव, तो तुम यहाँ हो। पुजारी ने हमें तुम्हारी तलाश में भेजा है। उसे पकड़ लो, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। वहाँ 3 चमकती हुई किरणें और 3 साधक थे। उनमें से एक क्यूई संगठन के 9वें स्तर पर था, अन्य 8वें स्तर पर थे। वे तीनों विशाल जैद बांसुरी पर सवार थे। 2 8वें स्तर के साधक मेन हाव को जानते थे। वे विंडिंगर स्ट्रीम संप्रदाय के झो और तू थे, जिन्होंने पहले मेन हाव का पीछा करके उसे मारने का प्रयास किया था। क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर का व्यक्ति लगभग 30 साल का एक युवा था। मेन हाव को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी उदासीन नजर थी। उनके पीछे 5 और लोग थे जो पैदल ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मेन हाव की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने लोगों को एक नजर देखा, फिर उन्हें अनदेखा कर दिया। एक बार फिर उत्तरी सागर को प्रणाम किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, झो और तू की आंखें चमक उठी। उनके हाथ मंत्रों से झिलमिला उठे और आकाश में काले बादल छाने लगे। साथ ही गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट भी होने लगी। 9वें स्तर के युवक ने अपने बैग को थपथपाया और एक बहुत बड़ा धोल प्रकट हुआ। उसने धोल को एक बार पीटा। इससे एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की चट्टानें और मिट्टी हवा में उछलकर मेन हाव की ओर उड़ गई। उसी समय एक बिजली का बोल्ट मेन हाव की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास आया, उसने शांति से मुट्ठी बनाई और बिजली पर मुक्का मारा। जैसे ही वो टूटा, एक जोरदार धमाका हुआ जो बहुत सारी चिंगारियों में बदल गया और फिर हवा में फैल गया। मेन हाव की आंखें चमक उठी। क्या तुम मरना चाहते हो? वो चिल्लाया। वो आगे बढ़ा और उसके पैरों के नीचे एक सीटी बजाती हुई तलवार दिखाई दी। वो एक बहुरंगी प्रकाश किरण में बदल गया और अपने ऊपर उड़ रहे 3 लोगों की ओर बढ़ा। इस समय उड़ती हुई मिट्टी और पत्थरों का ढेर लगभग उसके ऊपर था। उसने उस पर मुक्का मारा। क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर की शक्ति, क्यूई कंडेंसेशन का महान चक्र मेन हाव के शरीर के भीतर फूट पड़ा। वो अब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से कट गया था। हालांकि रेत और पत्थरों के निकट आने वाले बादल को उसकी मुट्ठी की शक्ति ने नष्ट कर दिया।
एक प्रचंड हवा उठी। उसके 3 विरोधियों के चेहरे सदमे से भर गए क्योंकि उन्हें लगा कि एक पहाड़ जैसी ताकत उन्हें धकेल रही है। उन्होंने खून उगल दिया, खास तौर पर जो और टू ने। उनकी जैद बांसुरी टूट गई और वे पीछे हट गए। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। जब वे पीछे की ओर बढ़े तो 2 तलवारों की आभा उनके पीछे से गुजरी। उनके सिर आसमान में उड़ गए। हर जगह खून की बारिश हो गई। क्यों संघनन के 8वें स्तर के 2 साधक एक पल में मर गए। मेंग हाओ ने मुड़कर 9वें स्तर के विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के शिष्य की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पीछे हटते समय उसका शरीर कांप रहा था। जमीन पर मौजूद लोगों ने हिलना बंद कर दिया था। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। क्या आपके साधना आधार का स्तर क्या है? 9वें स्तर के घुमावदार धारा संप्रदाय के शिष्य ने कहा। उसका दिल कांप रहा था। अविश्वास उसके चेहरे पर छा रहा था। उसके दिमाग में क्यों संघनन के 9वें स्तर का कोई व्यक्ति एक पल में 2 8वें स्तर के साधकों को नहीं मार सकता। शायद वह फाउंडेशन की स्थापना कर रहा था। हालांकि मेंग हाओ ने एक रहस्यमयी हवा का उत्सर्जन किया, लेकिन ये फाउंडेशन स्थापना की शक्ति नहीं थी। इसलिए घुमावदार धारा संप्रदाय का शिष्य अविश्वसनीय रूप से हैरान था। जैसे ही उस आदमी के मुंह से ये शब्द निकले, मेंग हाओ शांत भाव से आगे बढ़ गया। ये देखकर विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के शिष्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुड़ा और भाग गया। दुर्भाग्य से वो क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर का ही था। भले ही वो थोड़ा तेज चल पाता, लेकिन उसकी गति मेंग हाओ से मेल नहीं खा सकती थी, जो क्यूई कंडेंसेशन के महान चक्र का था। वो मुश्किल से भागना शुरू ही किया था कि मेंग हाओ उसके बगल में आ गया। मेंग हाओ की मुट्ठी नीचे उतरी। 9वें स्तर के शिष्य की पुतलियां सिकुड़ गईं और जीवन मृत्यु के खतरे की गहरी भावना ने उसे घेर लिया। एक धीमी चीख के साथ उसने अपने बैग को थपथपाया। कई उड़ती हुई तलवारें दिखाई दी, साथ ही एक ड्रम और रहस्यमय नक्काशी से ढकी एक जेट स्लिप भी दिखाई दी। मेंग हाओ के हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसकी मुट्ठी नीचे गिरती रही। उड़ती हुई तलवारें टुकड़ों में बिखर गईं। ड्रम के फटने से एक जोरदार आवाज आई। अगला था जेट स्लिप। यह जेट स्लिप क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर के किसी व्यक्ति के हमले का सामना कर सकती थी, लेकिन मेंग हाओ क्यूई कंडेंसेशन के महान चक्र का था। जेट स्लिप उसे रोकने में असमर्थ थी। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई थी। इनमें से कोई भी चीज बचाव करने में थोड़ी भी सक्षम नहीं थी। विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के शिष्य के पास अब जादुई वस्तुएं नहीं बची थी। उसने आंखें फाड़कर देखा कि मेंग हाओ की मुट्ठी उसके करीब आती जा रही थी, जब तक कि वो उसकी छाती पर नहीं आ गई। एक धमाका हुआ। ये घुमावदार धारा संप्रदाय का शिष्य अपने संप्रदाय में प्रसिद्ध था और झाओ राज्य में भी जाना जाता था, लेकिन अब उसकी छाती धंस गई और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। डोरी से कटी पतंग की तरह वो 20 या 30 मीटर पीछे की ओर लुढ़क गया, मर गया। शुरुआत से अंत तक मेंग हाओ को 3 लोगों को मारने में कुछ ही सांसों का समय लगा। जमीन पर मौजूद विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के बाकी अनुयायियों के पीले चेहरों पर गहरा डर साफ झलक रहा था। ये बताना मुश्किल था कि पहले कौन भागा, क्योंकि वे लगभग तुरंत ही तितर बितर हो गए। उनके दिमाग में बस एक ही विचार था, भागो। मेंग हाओ के हाव भाव हमेशा की तरह ही थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आहें भर रहा था। यान जिगुओ के साथ हुई घटना के कारण मेंग हाओ ने ये सीख लिया था कि पीछे कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहिए। वो जानता था कि हत्या दृढ़ निश्चय के साथ की जानी चाहिए। भले ही वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन हमला करना एक जरूरत थी। बूढ़ा मेंग हाओ कभी भी भागते हुए लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन आज कुछ अलग था। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी। 10 उड़ती हुई तलवारें बाहर निकली, जिनमें क्यूई संघनन के महान चक्र की शक्ति समाहित थी। तलवारों की गुणवत्ता खराब थी और ऐसी शक्ति को समाहित करने में असमर्थ थी, इसलिए वे फट गईं, अनगिनत टुकड़ों में बदल गईं, जो आगे की ओर उड़ते रहे। एक के बाद एक खून जमा देने वाली चीखें गूंजने लगी। भागते हुए विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के सभी अनुयायी मर गए।